हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। आज की इस वीडियो में वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्राइब के बारे में जिसका नाम है यानोमामी ट्राइब। यानोमामी ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी न्यूज़ में, बिकॉज रिसेंटली जो यानोमामी ट्राइब्स हैं, ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है। क्या एलिगेशन है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि यानोमामी ट्राइब क्या है और किस तरीके से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। नाउ पहली चीज़ तो समझिए, यानोमामी ट्राइब जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई उनको साउथ अमेरिकन इंडियंस बोले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिकन इंडियंस किसको बोला जाता है? दे आर बीइंग कॉल्ड एज यानोमामी ट्राइब को साउथ अमेरिकन इंडियंस बोला जाता है। नाउ ये बेसिकली साउथ अमेरिका के दो मेन कंट्रीज में पाए जाते हैं, एक वेनेजुएला में और एक ब्राज़ील में। नाउ वेनेजुएला में एक ओरिंको रिवर बेसिन है। इस ओरिंको रिवर बेसिन के अंदर ये पर्टिकुलर ट्राइब्स रहते हैं, मतलब रिवर बेसिन है, इसका मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे और उस फॉरेस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर ट्राइब्स रहते हैं। सिमिलरली जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट में जो अमेजॉन रिवर बेसिन है, अमेजॉन रिवर बेसिन का जो अमेजॉन फॉरेस्ट है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर भी यानोमामी ट्राइब्स रहते हैं। सो एक वेनेजुएला के अंदर और एक ब्राज़ील के अंदर, तो जो वेनेजुएला है उसके अंदर ओरिनोको रिवर बेसिन और जो ब्राज़ील है उसके अंदर अमेजॉन रिवर बेसिन, इन दोनों ही जगहों पर ये पर्टिकुलर ट्राइब्स पाए जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, इनको साउथ अमेरिकन इंडियंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जहाँ रहते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे विलेजेस में रहते हैं। छोटे छोटे विलेजेस, ऐसे विलेजेस जो बहुत स्मॉल है, स्कैटर्ड है, मतलब जो विलेजेस हैं वो एक जगह पर परमानेंट नहीं होता है, उनका विलेजेस लगातार मूव करता रहता है, बिकॉज वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है उसको फॉलो करते हैं। आपको झूम कल्टीवेशन याद होगा, राइट? झूम कल्टीवेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को इस्तेमाल किया जाता है और जब एक बार वो इनफर्टाइल हो जाता है तो इस पूरे लैंड पर आग लगाकर जो विलेज के लोग हैं वो लोग न्यू पर्टिकुलर लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये लोग भी बेसिकली इसी तरीके से लगातार मूव करते रहते हैं, ये एक जगह पर पूरी तरीके से रहते नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई इनके विलेजेस हमेशा सेमी परमानेंट होते हैं, मतलब इनका परमानेंट विलेज नहीं होता है। ठीक है, सो स्मॉल विलेजेस, स्कैटर्ड विलेजेस एंड सेमी परमानेंट विलेजेस, ये तीनों ही इनकी इस पर्टिकुलर ट्राइब की पहचान है। इसके बाद ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है जिरियाना लैंग्वेज। तो जिरियाना लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है जिरियाना लैंग्वेज जो है वो रिलेटेड है साउथ अमेरिका से और साथ ही साथ रिलेटेड है यानोमामी ट्राइब्स के साथ में। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग हंटिंग करते हैं और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, साउथ अमेरिका में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, स्पेशली जो अमेजॉन फॉरेस्ट है उसी के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, बट ये पर्टिकुलर जो यानोमामी ट्राइब है, ये उन सारे ट्राइब में सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब मानी जाती है। आइसोलेटेड मतलब जो अकेले रहना पसंद करती है, जो बाकी लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है ज़्यादा, मतलब बाकी ट्राइब्स के साथ घुल मिलकर नहीं रहती है, रादर ये आइसोलेटेड अकेले ही रहना पसंद करती है। नाउ 1980s में क्या हुआ था, वहाँ पर कुछ बाहर के लोग भी उस पर्टिकुलर जगह पर आ गए थे, मतलब जो ओरिनोको रिवर बेसिन है और जो अमेजॉन रिवर बेसिन है, वहाँ पर बाकी के जो नॉन फॉरेस्ट लोग हैं वो लोग भी आ गए थे। क्यों आए थे? बिकॉज वहाँ पर गोल्ड के कुछ खदान्स मिले थे, गोल्ड के माइंस मिले थे। ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं ओरिनोको रिवर बेसिन के आसपास में और अमेजॉन के एक पर्टिकुलर रिवर बेसिन के पास में गोल्ड के माइंस मिलने स्टार्ट हुए। गोल्ड के माइंस मिलने के कारण बहुत सारे जो माइनर्स हैं, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, वो लोग भी वहाँ चले गए और उन्होंने क्या किया, यानोमामी ट्राइब्स को यहाँ पर परेशान करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो 1980s से ये पर्टिकुलर कहानी चलती आ रही है और माना जा रहा है कि ये जो गोल्ड इलीगली जो माइन किया जाता है इस पर्टिकुलर लैंड से जहाँ पे यानोमामी लोग रहते हैं, यानी कि इसे हम यानोमामी लैंड कह सकते हैं। तो यानोमामी लैंड पे जितना भी गोल्ड प्रेजेंट है उसको इलीगली पहली चीज़ तो माइन कर रहे हैं वो लोग, मतलब बाकी के लोग, नॉन फॉरेस्टेड लोग, और वो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से उस पर्टिकुलर गोल्ड को अलग अलग जगहों पर बेच देते हैं। एंड उनमें से ही माना जा रहा है कि कुछ गोल्ड जो है वो भारत में भी आ रहा है सिंस 2018 से कुछ गोल्ड उनमें से भारत में भी आ रहा है। अब रिसेंटली, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो यानोमामी पीपल हैं, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे पहले तो एलिगेशन लगाया है कि वो लोग ब्लड गोल्ड को खरीद रहे हैं। ब्लड गोल्ड खरीद रहे हैं। ब्लड गोल्ड क्या होता है ये समझो। देखो, ब्लड गोल्ड का सीधा सा मतलब ये है कि जो माइनिंग की गई है वो एथिकल तरीके से नहीं की गई है, वो लॉफुल तरीके से नहीं की गई है, रादर माइनिंग करते समय बहुत सारे नेटिव लोगों का खून बहाया गया है, इसलिए इसको ब्लड गोल्ड कहते हैं, पहली चीज़ तो। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो ये गोल्ड है ये इलीगली माइंड है और इलीगली माइन करने के बाद ये ऐसे कंट्रीज़ में भेजी जाती है जहाँ पर इस इलीगल गोल्ड को खरीदा जाता है, जैसे कि रशिया। अब रशिया ने अगर ये गोल्ड खरीद लिया तो क्या करता है, इस पर्टिकुलर गोल्ड को इस्तेमाल करके वो अपने वॉर को
और ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करता है, मतलब वॉर टाइम जो एफर्ट्स हैं उसके अंदर इस पैसे को इस्तेमाल करता है। तो जैसे देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इस समय में कोई भी कंट्री रशिया को डायरेक्टली पैसे तो दे नहीं रही है, तो वो इलीगल तरीके से पैसे ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर ब्लड गोल्ड के थ्रू, ब्लड डायमंड्स के थ्रू, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। तो इस तरीके से रशिया या फिर जो बाकी कंट्रीज है, कोई भी वॉर टॉर्न कंट्रीज है, वो लोग इस तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ब्लड गोल्ड का यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ गया, जहां पर गोल्ड को इलीगली माइन किया जाता है और जो नेटिव्स हैं उनके ब्लड से माना जाता है उस पर्टिकुलर गोल्ड को निकाला गया है, मतलब उनका खून बहा कर निकाला गया है। और सेकंड चीज, जब ये पर्टिकुलर गोल्ड इलीगली किसी को सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो वो लोग भी उसको गलत तरीके से गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सो रिसेंटली यानोमामी ट्राइब ने यह भी बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर गोल्ड को खरीद रही है, और बिकॉज ये एक ब्लड गोल्ड है इसलिए उनको खरीदना बंद कर देना चाहिए, एंड दैट इज वाई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। सो ऑब्वियसली यानोमामी ट्राइब के ऊपर यूपीएससी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछ सकता है वो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ अमेजॉन के बारे में है। नाउ अगर आपने पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, तो ट्राइब्स का जो टॉपिक है वो यूपीएससी के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेजॉन जो है, यानी कि जो साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन से हैं। सो कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है गुआरानी ट्राइब, देन कम्स कैंगैंग ट्राइब, थर्ड इज पटेक्सो हा हा हे। ठीक है, पटेक्सो हा हा ट्राइब भी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टूपी नाम्बा ट्राइब, देन यानोमामी ट्राइब जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा टिकुआना ट्राइब, एंड फाइनली अकिंसू ट्राइब। ये सारे ट्राइब्स जो हैं वो अमेजॉन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और यहाँ पर यूपीएससी बहुत ही आसानी से इनमें से किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में देकर के मैच द फॉलोइंग की तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज गिव अ थम्स अप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।